हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चंस हैं डिवीजन अकाउंटेंट 2016। डिवीजन अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2016 के अंदर, उस पेपर में ये इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए थे। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहीं ना कहीं 2-3 साल में 4 साल में रिवाइज होते रहते हैं। ठीक है, ये दोबारा से आते रहते हैं और आप मान के चलिएगा कि 60 से 70% कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं, चाहे वो वोकैब के हो या फिर वोकैब से रिलेटेड, तो बहुत बार ये रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझना है, इसीलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस हम बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, अभी पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस को पढ़ करके आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जितने भी आपके सही आते हैं उनको आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है भाई, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं मेरे भाई। और पहला क्वेश्चन है, द न्यू टैक्स रेगुलेशंस केम इनटू इफेक्ट लास्ट वीक। द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि इफेक्ट का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? वर्ब, नाउन, प्रपोजिशन, प्रोनाउन। तो ये हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं, तो इनमें से फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सेकंड है, द प्लूरल ऑफ मंकी। मंकी का प्लूरल बताना है आपको भाई। ठीक है, बहुत इजी, मतलब कि बिल्कुल फ्री का नंबर है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 3, और ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले जो मैंने आपको, ये आई थिंक अपना 11वीं क्लास है, 11वां सेशन है, तो उससे पहले जो 10 हमने किए हैं उनमें से भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे सेम टाइप का, और सेम ही जैसे उसका आंसर था ऐसे ही इसका आंसर भी है। तो ये रिपीट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री एंड ड्राइंग। ज्योमेट्री एंड ड्राइंग, ऑप्शन ए। उसके बाद में है आर मोर इजियर देन, ये बी हो गया। ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज, सी। और ये डी, नो एरर। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव इसमें आपको फिल करना है, कौन से इसमें सही आ सकता है? रुचि सेड दैट दे मस्ट हैव अ टेस्ट टू ब्लैंक द विक्ट्री, एक्सपैंड, सेलिब्रेट, फॉरगेट, ब्लेम। तो इनमें से कौन सा आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, आई ब्लैंक है, फिर दोबारा से सेम ब्लैंक फिल करना है आपको। आई ब्लैंक है, टू द टीचर फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, वेंट, विश्ड, ब्लेम्ड, अपोलोजाइज्ड। तो इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में आपके पास में 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से गलत है, यानी कि कौन से सेंटेंस गलत है और उसमें ग्रामर की गलती है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ही कैरिड लिटिल मीनू एंड आई ऑन हिज शोल्डर्स। सेकंड, ऑल दैट ही सेड हैड नो इफेक्ट ऑन मी। और थर्ड है, दोज हु डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड। और फोर्थ ऑप्शन है, इट वॉज आई दैट गेव अवे द प्राइजेस। तो स्टूडेंट्स इनको रीड करें फटाफट और इनके आंसर्स लिखें, और फिर आंसर्स को मैच करेंगे, और फिर आप लास्ट में कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। ठीक है, चलिए तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, न्यू टैक्स रेगुलेशंस केम इनटू इफेक्ट लास्ट वीक। इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। भाई कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 4 तो यहां पर लिखे हुए हैं। इनमें से अब ये जो इफेक्ट है ये क्या है? ये वर्ब है, नाउन है, प्रपोजिशन है या प्रोनाउन है? ये अब हमें देखना है। ठीक है, तो जैसे हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमने देखा कि यहां पर इनटू आया हुआ है। इनटू क्या है? इनटू अपने आप में एक प्रपोजिशन है।
अब जब प्रेपोजिशन होती है तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद जो आता है वो अपना वर्ब, जो प्रेपोजिशन होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती भाई? वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। बात समझ में आई आपको? मैंने बताया कि जब कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो वर्ब तो ये अपने आप में होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन कट ही गया भैया, वर्ब ये है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ये प्रपोजिशन भी नहीं है, ये भी अपने आप में ऑप्शन खत्म हो गया, दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखिए ये नाउन बच गया, प्रोनाउन बच गया। अब ये क्या हो सकता है? तो अगर नाउन है तो नाउन को फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, जो तरीका बताया है नाउन पढ़ाते हुए, तो वही बताया था कि आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हु और हुम। इसकी हेल्प से आप बता सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि ये नाउन है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा अब ये नाउन है? तो देखिए, द न्यू टैक्स रेगुलेशंस केम इनटू इफेक्ट, यहां तक हमने पढ़ा। द न्यू टैक्स रेगुलेशंस केम इनटू व्हाट, जो न्यू टैक्स रेगुलेशंस है वो किस में आ गए भाई? तो व्हाट, इसका हम एक बना सकते हैं, द न्यू टैक्स रेगुलेशंस केम इनटू व्हाट। ठीक है ना, किस चीज में आ गई वो न्यू टैक्स रेगुलेशंस? किस चीज में आ गई वो? किस में आई है? तो आप बोलेंगे इफेक्ट में आई है सर, उनका प्रभाव में आई है, इफेक्ट में आई है। तो व्हाट का आंसर क्या आता है? अपने आप में इफेक्ट आता है। मैंने एक बार देखो, फिर देखो, द न्यू टैक्स रेगुलेशंस केम इनटू व्हाट, तो आप बोलेंगे सर इफेक्ट। तो यानी कि उस व्हाट का आंसर क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। तो यानी कि ये अपने आप में क्या बना? नाउन बना। तो नाउन इज द राइट आंसर। तो अपने आप में सारे ऑप्शन कटे गए, फिर नाउन इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउन इसका सही आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज को व्हाट, हु या हुम की हेल्प से नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हु और हुम हम इससे किसको फाइंड आउट कर सकते हैं? इफेक्ट को, सॉरी नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नाउन की वीडियोस बना रखी है आप उनमें देख सकते हैं कि कैसे ये चीजें हेल्प करती हैं नाउन को फाइंड आउट करने में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ मंकीज। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं हो सकता। दिस इज द राइट आंसर, KEYS, सिंपल। तो मंकीज ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग्स आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज। तो इसमें हम देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है भाई, ज्योमेट्री एंड ड्राइंग्स, ड्राइंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वन मोर, आर मोर इजियर देन। अब देखिए मोर और इजियर ये दोनों एक ही तो काम करते हैं मेरे भाई, एक ही तो काम करते हैं। ये एक ही काम कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला इजी एक चीज है, इजी, तो इजी की जो डिग्री होती है, इजी, इजियर और इजीएस्ट ऐसे होती है। इजी, इजियर, इजीएस्ट। ठीक है, तो क्या इससे पहले जब इजी, इजियर, इजीएस्ट अपने आप बन रहा है तो क्या इससे पहले मोर लगाने की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं पड़ेगी भाई। अब मैंने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, तो क्या गुड बेटर से पहले मोर बेटर लिखने की जरूरत है क्या? गुड, बेटर, बेस्ट हमने बोला ऐसे, गुड, बेटर, बेस्ट। तो क्या बेटर से पहले मैं मोर बेटर लिखूं क्या? जरूरत ही नहीं है उसकी। तो जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो यहां पर भी इसकी जरूरत ही नहीं, तो ये अपने आप में गलत हो गया, सुपरफ्लूअस हो गया, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से ये बन जाता है हमारा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 को, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। तो यूजिंग जो अल्टरनेटिव उसको देखिए क्या आ सकता है? रुचि said that they must have a taste to expand, क्या वो एक्सपेंड करेंगे विक्ट्री को उनका जो टेस्ट है वो उनको एक्सपेंड करने का है क्या? फैलाने का है क्या? नहीं आएगा भाई। सेलिब्रेट ही करने का होता है, फॉरगेट का भी नहीं होता, ब्लेम का भी नहीं होता। तो सेलिब्रेट इज द राइट आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो एक बार इनको फटाफट, सेलिब्रेट इज द राइट आंसर, ये है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th वन, I blank to the teacher for coming late to school। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? I went to the teacher for coming late school, या I wished to the teacher for coming late school। भाई आप स्कूल में लेट आए हैं तो उनको विश थोड़ी ना करेंगे कि स्कूल में लेट आए तो I wished to the teacher for coming late to school, कि स्कूल में लेट आने के लिए विश करेंगे? नो, ये भी नहीं आएगा। ब्लेम भी नहीं करेंगे, टीचर को थोड़ा ना ब्लेम करेंगे भैया, तो ये भी बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अपने आप में क्या बच गया? अपोलोजाइज, यानी कि माफी मांगना। आप लेट आए स्कूल में तो आप माफी मांगने के लिए उनके पास गए।
तो आई अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, यानी कि अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, माफी मांगने के लिए यूज किया हमने। ठीक है, इजी है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें चार हमारे पास में ऑप्शंस हैं, चार सेंटेंस हैं। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से गलत है। ठीक है, कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। तो फर्स्ट है हमारा, ही कैरीड लिटिल मीनू एंड आई ऑन हिज शोल्डर, ऑल दैट ही हैड नो इफेक्ट ऑन मी, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। थर्ड वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दोज हु डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है भाई इसके अंदर भी। और फोर्थ सेंटेंस है, इट वाज आई दैट गिव अवे द प्राइजेस, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो हमारे पास में सेंटेंस बच गया फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या गलती है तो ये हम देखते हैं, ही कैरीड लिटिल मीनू एंड आई ऑन हिज शोल्डर्स। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हुआ, कैरीड यानी कि वर्ब हुई, और लिटिल हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या होता है, लिटिल एडवर्ब होती है। ठीक है, बल्कि एडवर्ब क्यों, एडजेक्टिव है, क्योंकि मीनू के लिए आया हुआ ये, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एंड कंजंक्शन हो गया, और आई, अब आई क्या है, मीनू में और आई में क्या है कि ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आने चाहिए। तो मीनू का तो भाई उसका तो ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, लेकिन आई का जो है, आई का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मी। देखिए जैसे हम लिखेंगे आई, माय एंड मी, तो ये जो मी है ये क्या बन जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। तो यहाँ पर मी आना चाहिए, यहाँ पर मी आना चाहिए, ना कि आई आना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मी लिखा जाएगा, ना कि आई। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, 6 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, और आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, सबको देखा करें। ठीक है, और लास्ट में जब कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे आज आपके कितने सही हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की क्लास आज, और मिलते हैं फिर कल तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बेटा।